हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और इसलिए आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज जैसे कि नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है, तो आज सबसे पहले फर्स्ट डे पर आप सभी जानते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए हम सभी जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज माता शैलपुत्री की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए हम सभी जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा। देवी पार्वती के पहले स्वरूप के रूप में जो है माता शैलपुत्री प्रचलित हैं। उनकी कथा उनके पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म से जुड़ी हुई हैं। अब हम जानेंगे सती का जन्म और उनकी विवाह के बारे में। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की और प्रजापति दक्ष को सृष्टि के संचालन का कार्य सौंपा था। दक्ष की पुत्री सती थी, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया। सती और शिव का विवाह प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक था, लेकिन दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे, क्योंकि वे शिव को उपयुक्त वर नहीं मानते थे। अब हम जानेंगे दक्ष का यज्ञ और सती के आत्मदाह के बारे में। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। जब सती को यज्ञ की सूचना मिली, तो उन्होंने बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने उन्हें इसके लिए मना किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वहाँ उनका और सती का अपमान होगा, परंतु सती ने जाने का निर्णय किया। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्हें बहुत अपमानित किया गया। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिसे वे सहन नहीं कर पाई। क्रोध और दुख से भरकर सती ने उसी यज्ञ स्थल पर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना शिव को अत्यंत दुखी और क्रोधित करने वाली थी। भगवान शिव ने अपने गणों के साथ यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। हालांकि बाद में भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उनकी गर्दन पर बकरे का सिर लगा दिया। अब हम जानेंगे माता शैलपुत्री के पुनर्जन्म के बारे में। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने तपस्या में लीन हो गए। वहीं सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय पर्वत के राजा हिमावन और उनकी पत्नी मैना के घर जन्म लिया। इस जन्म में सती को शैलपुत्री कहा गया, क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। शैलपुत्री बाल्यकाल से ही भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा रखती थी। आइए जानते हैं तपस्या और शिव से विवाह के बारे में। शैलपुत्री ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन और कठिन थी कि पूरे ब्रह्मांड में हर्ष और विस्मय छा गया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार शिव और शैलपुत्री का पुनर्मिलन हुआ। आइए हम जानेंगे अब नवरात्रि में शैलपुत्री की पूजा के बारे में। शैलपुत्री माता नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती हैं। उनकी पूजा से मनुष्य के जीवन में स्थिरता, धैर्य और शक्ति का संचार होता है। वे सभी देवी देवताओं की शक्ति की स्रोत मानी जाती हैं और अपनी आराधना करने वालों को सौभाग्य और सफलता प्रदान करती हैं। आइए हम जानते हैं माता शैलपुत्री के प्रतीक के बारे में। शैलपुत्री माता एक सफ़ेद बैल पर सवारी करती हैं और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है।
उनका यह स्वरूप स्थिरता और भक्ति का प्रतीक है। देवी का यह रूप हमें यह संदेश देता है कि भक्ति, धैर्य और तपस्या से सभी प्रकार की बाधाओं को पार किया जा सकता है। इस प्रकार शैलपुत्री माता की कथा हमें समर्पण, प्रेम और शक्ति का आदर्श देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।